right. Jackson's in there. He's coming back to you. फिल्म की शुरुआत में एक बुजुर्ग कपल अपने घर में आराम से बातचीत कर रहा होता है। वे सोचते हैं कि क्या एक औरत आ गई है। फिर वे उसे बाहर सुनते हैं और उसके पीछे जाते हैं। अचानक उन्हें उस औरत को अपने घर में खींचते हुए दिखाया जाता है। पत्नी कहती है, बच्चे का ध्यान रखना, और औरत के सिर पर मारती है। उसका पति औरत को लिफ्ट में डालकर ऊपर ले जाता है, जबकि ऑड्री दरवाजा बंद कर देती है। औरत को मुंह पर कपड़ा बांधकर दिखाया जाता है और एक बच्चे का हाथ उसके चेहरे को छूता है। वह घबराकर जागती है और देखती है कि उसके पास एक बच्चा बैठा है जो उसे हेलो कहता है। फिर ऑड्री आवाज देती है कि औरत अब जाग गई है, और जब हेनरी आता है तो वह अपना और अपने पति का परिचय देती है। वह बताती है कि उसका नाम ऑड्री है और उसके पति का नाम हेनरी है। वे औरत को, जिसका नाम शैनन है, बताते हैं कि उन्होंने इसे उसका गायब होना आसान बनाने के लिए किया है। ऑड्री शैनन को भरोसा दिलाती है कि वे उसे और उसके बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद ऑड्री हेनरी को बाहर भेजती है एक टेस्ट करने के लिए। जब शैनन चिल्लाने लगती है, हेनरी ऑड्री को फोन करके बताता है कि बाहर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। शैनन पूछती है कि वे उससे क्या चाहते हैं। ऑड्री उसे बताती है कि वे अपने पोते जैक्सन को वापस लाना चाहते हैं। जब शैनन पूछती है कि क्या कमरे में जो लड़का है वह उनका पोता है, तो ऑड्री को आश्चर्य होता है कि शैनन उसे देख सकती है क्योंकि वह मर चुका है। ऑड्री म्यूजिक बजाती है और बताती है कि जैक्सन को म्यूजिक बहुत पसंद था, और फिर वह शैनन को उसके साथ अकेला छोड़ देती है। बाद में ऑड्री हेनरी से कहती है कि जैक्सन ने शैनन को खुद दिखाया, जिससे हेनरी खुश हो जाता है। हेनरी काम पर निकलता है और रास्ते में अपने पड़ोसी रोरी से मिलता है। ऑड्री शैनन के कमरे में वापस जाती है, उसे विटामिन देती है और उसके सामान की तलाशी लेती है। उसे शैनन की जेब में फोन और कुछ गोलियां मिलती है। जब ऑड्री अपनी चश्मा लेने जाती है, शैनन फोन पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ऑड्री उसे पकड़ लेती है। ऑड्री शैनन का फोन अनलॉक करती है और उसके सोशल मीडिया से किसी को मैसेज भेजती है, जिससे मिलने का प्लान बनाती है। फिर वह हेनरी को फोन करके बताती है कि काम हो गया है। हेनरी अपने ऑफिस में होता है, जहां उसकी असिस्टेंट उससे शैनन के बारे में पूछती है, क्योंकि उसकी डिलीवरी की तारीख करीब है। हेनरी झूठ बोलता है कि शैनन ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है। एक फ्लैशबैक में हेनरी और ऑड्री एक प्राचीन किताब के साथ देखे जाते हैं, जिसमें ऑड्री एक कौवे को जिंदा करती है। हेनरी को यह ठीक नहीं लगता, लेकिन ऑड्री कहती है कि उसे साबित करना था कि किताब काम करती है। वर्तमान में वे एक कम्युनिटी सेंटर की मीटिंग में जाते हैं, जहां वे इयान से मिलते हैं। इयान कहता है कि वह किताब नहीं ढूंढ सका जो उनके पास पहले से है। ऑड्री को डर लगता है कि इयान किसी को बता सकता है, और फिर वे शैतानी पूजा में जाते हैं, जहां सभी लोग काले कपड़े पहनते हैं और काले मोमबत्तियां जलाकर शैतान की प्रार्थना करते हैं। एक और फ्लैशबैक में हेनरी शैनन का डॉक्टर होता है और उसे बताता है कि वह प्रेग्नेंट है। शैनन इससे खुश नहीं होती, क्योंकि उसे बच्चे के पिता का नाम नहीं पता। जब हेनरी उसे दिलासा देता है, तो वह अपनी पत्नी ऑड्री को मैसेज करता है कि उसने सही औरत ढूंढ ली है, और शैनन की तस्वीर भेजता है। वही तस्वीर अब उस कमरे में लगी हुई है जहां शैनन को रखा गया है। शैनन जागती है और खून खांसती है। वह देखती है कि कपल कमरे को एक शैतानी अनुष्ठान के लिए तैयार कर रहा है। वह उनसे विनती करती है कि वे ऐसा न करें, लेकिन वे प्रार्थना शुरू कर देते हैं और अपना खून चढ़ाते हैं। जैसे ही शैनन का शरीर झटके लेने लगता है, कमरे में अजीब सी ऊर्जा भर जाती है, और जैक्सन थोड़ी देर के लिए प्रकट होकर शैनन की ओर इशारा करता है। इसके बाद एक दानव कुछ देर के लिए शैनन के पास आता है और फिर गायब हो जाता है। कपल शैनन की जांच करता है और बच्चे की धड़कन सुनते हैं। ऑड्री को लगता है कि यह जैक्सन की धड़कन है, लेकिन हेनरी को अभी भी शक होता है। अगली सुबह हेनरी को बाथरूम में एक अजीब औरत अपने दांत साफ करती हुई दिखती है, और वह सोचता है कि यह ऑड्री है। लेकिन जब असली ऑड्री उसे फोन करती है, तो उसे एहसास होता है कि बाथरूम में जो औरत थी वह एक भूत है। ऑड्री इस घटना को नजरअंदाज कर देती है। बाद में डिटेक्टिव बेलोज हेनरी के ऑफिस में आता है और शैनन के बारे में पूछता है, जो अब एक मिसिंग पर्सन मानी जा रही है। हेनरी फिर से झूठ बोलता है, लेकिन उसकी असिस्टेंट उसे पहले वाली कहानी की याद दिलाती है, जिससे वह खुद को फंसा हुआ पाता है।
हेनरी ऑड्री को डिटेक्टिव के बारे में चेतावनी देता है और जल्द ही उन्हें दरवाजे पर अजीब दस्तक सुनाई देती है। इसके बाद एक डरावना भूत दिखता है जो ट्रिक और ट्रीटिंग कर रहा होता है। शैनन बाद में ऑड्री से पूछती है कि वह पहले क्यों चिल्ला रही थी। ऑड्री अस्पष्ट तरीके से अपनी बेटी की विजिट का जिक्र करती है। शैनन भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक डरावना भूत उसे पकड़ लेता है और उसके प्रेग्नेंट पेट पर काटता है। शैनन ऑड्री को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन ऑड्री को दरवाजा खोलने में दिक्कत होती है। जब वह आखिरकार दरवाजा खोलती है तो भूत उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन हेनरी बीच में आकर उसे रोक देता है। हेनरी शैनन की देखभाल करता है और कपल सोचता है कि उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया। एक फ्लैशबैक में हेनरी शैनन से बात करते हुए याद करता है जब शैनन मां बनने को लेकर उत्साहित थी। वर्तमान में रोरी वापस आता है, लेकिन ऑड्री और हेनरी के बीच बहस के दौरान रोरी खुद को एक मशीन से मार लेता है जो उनके घर के सामने रखी होती है। कपल उसके शरीर को जंगल में दफन कर देता है। बाद में ऑड्री शैनन को बताती है कि उसकी बेटी एक हादसे में मर गई थी जिसमें जैक्सन भी शामिल था। ऑड्री बताती है कि उसकी बेटी उस हादसे में बच गई थी, लेकिन बाद में घर की लिफ्ट में आत्महत्या कर ली। इसी समय हेनरी जंगल में रोरी को दफना रहा होता है। तभी उसे डिटेक्टिव बेलोज का फोन आता है जो पूछता है कि क्या वह उसके घर आ सकता है। शैनन के कमरे में वापस वह ऑड्री से विनती करती है, जैक्सन को पालने में मदद करने का वादा करती है जब वे मर जाएंगे। ऑड्री इससे भावुक हो जाती है, लेकिन फिर भी शैनन का मुंह बंद कर देती है जब किसी के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, लेकिन हेनरी घर पहुंचता है और देखता है कि डिटेक्टिव पहले से शैनन के कमरे में इंतजार कर रहा है। डिटेक्टिव ऑड्री को हथकड़ी पहनाता है और हेनरी से घुटनों के बल बैठने को कहता है, लेकिन अचानक डिटेक्टिव खुद को मार लेता है। हेनरी और ऑड्री जल्दी से उसकी बॉडी को छुपाते हैं और उसे रोरी के पास दफना देते हैं। अगले दिन इयान आता है और प्राचीन किताब के बारे में पूछता है। वे उसे किताब दिखाते हैं और हेनरी उसे बताता है कि उन्होंने यह किताब कैसे पाई थी। इयान बताता है कि जब उन्होंने परगेटरी नरक का दरवाजा खोला तो वहाँ का हर भूत किसी इंसानी शरीर की तलाश में निकल पड़ा। वह कहता है कि जैक्सन अभी तक शैनन में नहीं आया है, लेकिन अगर वे अनुष्ठान पूरा करें तो वह उसमें आ सकता है। इयान ऑफर करता है कि वह अनुष्ठान कर देगा अगर वे उसे किताब और $10,000 देंगे। वे मान जाते हैं और इयान उन्हें बताता है कि शैनन और खुद के चारों ओर रॉक सॉल्ट छिड़के ताकि बाकी भूत दूर रहें। उस रात हेनरी और ऑड्री शैनन के साथ कमरे में बैठे होते हैं जहां चारों ओर नमक बिछा होता है। शैनन हेनरी को मनाने की कोशिश करती है कि उसे बच्चा पालने दे, लेकिन हेनरी कहता है कि वह नैतिक तर्क नहीं जीत सकती क्योंकि उन्होंने पहले ही शैतान से सौदा कर लिया है। हेनरी ऑड्री को बताता है कि जब जैक्सन मरा था तो ऑड्री गाड़ी चला रही थी, लेकिन उसे याद नहीं है। हेनरी सब कुछ ऑड्री के लिए कर रहा है। अचानक डिटेक्टिव का भूत वापस आता है और फिर से अपनी जान ले लेता है जैसे पहले किया था। इयान अपने बेसमेंट में किताब पढ़ रहा होता है जब उसकी माँ उसे लंच के लिए बुलाती है। गुस्से में वह अपना सामान उठाता है और चला जाता है। इयान ऑड्री और हेनरी के घर आता है। जब वह बेडरूम में आता है तो डिटेक्टिव का भूत उसके पीछे आता है, लेकिन जोड़े को अब कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि भूत रात भर ऐसा ही कर रहा था। इयान तुरंत रिचुअल शुरू करता है और हेनरी और ऑड्री को बताता है कि क्या पढ़ना है। डिटेक्टिव का भूत फिर से आता है। इयान कहता है कि नमक सिर्फ भूतों को धीमा करता है, लेकिन एक बलिदान से वे हमेशा के लिए रुक जाएंगे। इयान और हेनरी घर के बाहर कुछ चीजें सही जगह पर रखते हैं। इयान हेनरी को कहता है कि उसे बिना हिचकिचाए शैनन को मारना पड़ेगा। अगर वह हिचकिचाता है तो सभी मर जाएंगे। अंदर ऑड्री जमीन पर एक पेंटाग्राम बना रही होती है। शैनन उसे ध्यान भंग करने के लिए खाना मांगती है। ऑड्री बाहर चली जाती है। जब ऑड्री चली जाती है, शैनन अपने हाथ और पैर खोल लेती है और पानी डालकर दिखावा करती है कि उसका बच्चा हो रहा है। ऑड्री वापस आती है और हेनरी को बुलाती है। हेनरी और इयान वापस आते हैं और इयान गलती से नमक को भिगा देता है, लेकिन किताब पढ़ना शुरू करता है। ऑड्री चिंतित होती है कि क्या जैक्सन का भूत सच में वहाँ है, और हेनरी अपने कुल की प्रीस्टेस से संदेश प्राप्त कर रहा है। पेंटाग्राम चमकने लगता है और इयान कहता है कि रिचुअल काम कर रहा है। हेनरी को प्रीस्टेस का कॉल आता है जो बताती है कि इयान ने अपनी माँ को मार दिया और अपने घर पर अजीब प्रतीक बनाए हैं। हेनरी को लगता है कि इयान कुछ गलत कर रहा है, लेकिन वह उसे रिचुअल जारी रखने के लिए कहता है। शैनन, जो अपनी रेस्टोरेंट से मुक्त है,
ऑड्री को पकड़ लेती है और धमकी देती है कि अगर हेनरी उसके पैरों को नहीं खोलेगा तो वह उसका गला काट देगी। ऑड्री और इयान दोनों हेनरी को मना करते हैं, लेकिन हेनरी पैरों को खोल देता है। इयान फिर ऑड्री को मार देता है और कहता है एक माँ होती है, और रिचुअल को जारी रखता है। हेनरी पर खून गिराता है। शैनन अपने रेस्टोरेंट से निकलकर भाग जाती है और ऑड्री हेनरी की बाहों में मर जाती है। शैनन अचानक इयान को चाकू मार देती है और एक हंसता हुआ भूत उसे पकड़ लेता है और ले जाता है। इयान की चीखें दूसरे कमरे से सुनाई देती है जब शैनन भागती है। श्वास को रोकने वाला भूत फिर से उसके पीछे आता है और उसकी ओर बढ़ता है। हेनरी शैनन से कहता है कि वह चले जाए और उन्हें माफ कर दे। तभी ऑड्री के शरीर से कुछ बाहर आने लगता है और दूसरे भूत को डराता है। यही हेनरी के साथ भी होता है और शैनन भाग जाती है। शैनन बाहर जाती है और रोरी को देखती है, लेकिन उसके पास से गुजर जाती है। वह ऊपर देखती है और जैक्सन को देखती है जो खिड़की में है और फिर गायब हो जाता है। शैनन कार चलाती है और रास्ते में एक गर्भवती महिला देखती है। जब वह देखती है तो उसके पेट पर खून लगता है। एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमाई यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।